नमस्कार बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आप सभी लोग को इस मिशन कम बैक सीरीज में मेरा यूट्यूब चैनल उमेश शिवा ऑफिशियल पे स्वागत है, जहां हम लोग मिल के इस माध्यमिक 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी तक का जितना भी मिशन कम बैक सीरीज का लेक्चर्स है वो सभी आप लोग देख रहे होंगे, समझे भी होंगे और उम्मीद करता हूँ वहाँ से आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे। दरकार पड़े तो 2x का स्पीड पे देख लेना। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर वाइज किया हुआ है, तो ये लेक्चर्स देखने से पहले वो आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। और ये चैप्टर का जो मेन लेक्चर्स है वो मैंने डाल दिया है, तो वो पहले देखिए और उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 से लेकर 15 क्वेश्चन मैंने डाला है, ये टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस पे है। तो आप लोग यहाँ से क्विकली एक मोटा मोटी आइडिया ले सकते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों, आज का हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फोर्थ पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियडिक टेबल, यानी कि लॉन्ग पीरियडिक टेबल का फोर्थ पीरियड में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है। पीरियड 1 में 2 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कितना एलिमेंट? 2 एलिमेंट्स। ओके, इसीलिए इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक। दूसरा, पीरियड 2 में प्रेजेंट होता है 8 एलिमेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। और तीसरा पीरियड यानी कि पीरियड 3 में भी 8 एलिमेंट ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको भी शॉर्ट पीरियड ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। और पीरियड 4 जो है इसमें 18 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कितना एलिमेंट? 18 एलिमेंट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का पीरियड 5 में जो है इसमें 32 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कितना एलिमेंट? 32 एलिमेंट्स। ठीक है। और इसीलिए इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। ओके, अभी इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पीरियड में लॉन्ग पीरियड टेबल में कितना एलिमेंट प्रेजेंट होता है, इसका सही आंसर रहेगा 18। ओके, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द लॉन्ग पीरियड टेबल। आप लोगों को पता होगा पीरियडिक टेबल का फॉर्मेट, जैसे कि अगर हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ पीरियड हम लोगों का कितना है? नंबर ऑफ पीरियड हम लोगों का 7 है। P1, P2, P3, P4, P5, P6 एंड P7, राइट। अगर हम लोग ग्रुप का बात करेंगे तो ग्रुप का बात ग्रुप 1 से लेके हम लोगों को कितना है? ग्रुप 18 तक है। कितना है? ग्रुप 1 से लेके हम लोगों का ग्रुप 18 तक है। ठीक है। तो हम लोगों का सही आंसर क्या रहेगा? ग्रुप्स के बारे में पूछा है तो 18, अगर पीरियड के बारे में पूछा होता तो 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीरियडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं ध्यान से पढ़िए। ठीक है, थोड़ा टाइम लेके पढ़िए। नॉट बोला है यानी कि कौन सा वाला प्रॉपर्टी दिया हुआ में से वो पीरियडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा पिछले वाला चैप्टर में भी हमने पढ़ा था एटॉमिक न्यूक्लियस पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, राइट। रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी ऐसा फिनोमिना है जो कि पीरियडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? न्यूक्लियर फिनोमिना है। ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? रेडियो एक्टिविटी। अ पेयर ऑफ एल्किलिन अर्थ मेटल बोला है। ठीक। अ पेयर ऑफ एल्किलिन अर्थ मेटल इज, यानी कि कौन सा वाला पेयर हम लोगों का एल्किलिन अर्थ मेटल होते हैं। ओके, अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो अच्छा चीज़ है, क्योंकि पीरियडिक टेबल में हमने ग्रुप वाइज कौन सा वाला ग्रुप को कौन सा एलिमेंट बोलते हैं हमने पढ़ा है। बोरॉन फैमिली, हेलोजन फैमिली, राइट, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, सब भी हमने पढ़ा है। ठीक है।
और दूसरा तरीके से अगर आप लोगों को लोथर मेयर कर्व पता है तो वहाँ भी जो ग्राफ का पोजीशन था ना, सिमिलर एलिमेंट्स वगैरह का पोजीशन सिमिलर ही था, ठीक है। लोथर मेयर कर्व ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा टाइप का लोथर मेयर कर्व में हमने जो टॉप वाला पोजीशन हमने देखा था वो हम लोगों का था एल्किलिन मेटल्स का था। किसका था? एल्किलिन्स का, राइट, एल्किलिन का था। और जो डाउनवर्ड यानी कि डिसेंडिंग स्लोप में था, जो भी डिसेंडिंग स्लोप में था वो एलिमेंट था हम लोगों का एल्किलिन अर्थ मेटल थे, एल्किलिन अर्थ मेटल थे। और आप लोगों को पता होगा यही वाला पेयर हम लोगों का किस का था? कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम का था। किसका था? कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम का था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम। ये मेरे बच्चों जितना भी मैंने लेक्चर्स वगैरह में कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है वहीं में से घुमा के क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज करके आएगा, तो आप लोग दरकार पड़े तो उसी को 2 बार 3 बार देखिए, अपने आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है विच ग्रुप्स, कौन सा वाला ग्रुप्स एलिमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर मोस्ट इलेक्ट्रो, कौन सा वाला ग्रुप, जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। लोगों को एक बात क्लियर कर दो, जो हम लोगों का पीरियड टेबल होता है ना, जो भी हम लोगों का राइट साइड में होते हैं वो होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, है ना। यानी कि राइट साइड में इलेक्ट्रॉन का बुक्कर लोग प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड में होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। और आप लोगों को पता है लेफ्ट साइड यानी कि ग्रुप 1 से शुरू होता है और ग्रुप 7 तक, सॉरी ग्रुप 8 तक, राइट। तो जो लेफ्ट साइड में है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि लेफ्ट साइड मतलब ग्रुप 1। ओके, अगला क्वेश्चन, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को देखते हुए अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो करेक्ट फॉर्मेट क्या रहेगा? डिसेंडिंग मतलब सबसे ज्यादा से सबसे कम, क्या बोला? सबसे ज्यादा से सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन रहते हैं? और आप लोगों को पता है अभी मैंने बताया जो भी राइट साइड में होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो मोस्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ हम लोगों का इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बारे में पूछा है, यानी कि जो लेफ्ट साइड में होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे एज कंपेयर टू राइट साइड। राइट साइड में जो होंगे वो लेस होंगे, क्या होंगे? लेस होंगे। अगर आप लोग इसको लाइन में लिखें, देखिए किस किस का बात हो रहा है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का बात हो रहा है। अगर हम लोग इस चारों एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 6 नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर 6 किसका है? कार्बन है ना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। कार्बन का कितना है? 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है एंड फ्लोरीन का कितना है? 9 है। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सबसे लेफ्ट में तो ये रहेंगे और सबसे राइट में कौन रहेंगे? ये रहेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेफ्ट में लेने वाला होता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? कार्बन है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऑक्सीजन। तो सबसे सही ऑप्शन हम लोगों का कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑल पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, आप लोगों को बता दूं कुछ इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है ना, ऑर्डर वाला क्वेश्चन, ऑर्डर टाइप वाला क्वेश्चन, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, एटॉमिक साइज के बेसिस पे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो एटलीस्ट 20 तक आप लोगों के एलिमेंट्स का याद होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद होगा तो पीरियोडिक टेबल में कौन सा वाला एलिमेंट आगे रहते हैं, कौन सा वाला बाद में आते हैं, आप लोग इजीली अंदाज़ा लगा सकेंगे। ओके, और जो याद कर सकते हैं तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करना है तो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल
एलिमेंट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, यानी कि पीरियडिक टेबल पे, पीरियडिक टेबल क्या बोला, पीरियडिक टेबल पे, एक पीरियडिक टेबल पे जो है, अगर हम पीरियड का बात करें, किसका बात करें, पीरियड का बात करें, तो एलिमेंट्स वगैरह को किसके हिसाब में असेंडिंग ऑर्डर पे रखा जाता है। तो अभी हमने देखा कार्बन है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इधर देखिए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का बात हुआ था, कार्बन का 6 था, नाइट्रोजन का 7 था, ऑक्सीजन का 1। तो क्या देखिए, तो क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। यानी कि पीरियडिक टेबल पे पीरियड में हम लोग जितना भी एलिमेंट रखते हैं, जितना भी एलिमेंट रखते हैं, वो होते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर होते हैं। क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग पीरियड पे रखते हैं, और वो एटॉमिक नंबर छोटे से बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट कैन बी प्लेस्ड इन अ ग्रुप 1A अलोंग विथ एल्किली मेटल्स, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसको ग्रुप 1A में भी रखते हैं, किसके साथ, एल्किली मेटल के साथ, और उसी एलिमेंट को ग्रुप 7B में भी रखते हैं हेलोजन के साथ। यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसको दोनों तरफ रखते हैं, ग्रुप 1 में भी रखते हैं और ग्रुप 7B में भी रखते हैं, हेलोजन के साथ भी रखते हैं, है ना। और उस एलिमेंट का दूसरा नाम क्या बोल दिया, रॉग एलिमेंट में बोल दिया। ठीक है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, और आप लोगों को पता है एलिमेंट्स का इतिहास में एक ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पोजीशन डिफाइन है ही नहीं। ठीक है, जिसका पोजीशन अगर हम लोग हिस्ट्री में भी देखें तो उसका सही पोजीशन मिला ही नहीं। ठीक है, तो वो एक ही है, वो कौन है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। हालांकि हाइड्रोजन को हम लोग क्या क्या कंसीडर करते, देखिए, हाँ, हाइड्रोजन को हम कंसीडर करते हैं नॉन मेटेलिक गैस। ठीक है, तो कभी कभी यह हाइड्रोजन के बारे में भी पूछा जाता है, पोजीशन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, टू विच ग्रुप ऑफ लॉन्ग पीरियडिक टेबल डू द एल्किली मेटल्स बिलोंग्स, यानी कि लॉन्ग पीरियडिक टेबल में कौन सा वाला ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो कि एल्किली मेटल्स का ग्रुप है। ठीक है, तो आप लोगों को क्विकली कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। हम लोगों का ग्रुप 1 होता है, वो हम लोगों का होता है एल्किलीन मेटल्स का, और जो हम लोगों का ग्रुप 2 होता है वो होता है एल्किलीन अर्थ मेटल। ठीक है, और जो हम लोगों का ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो ग्रुप 13 है और ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। हम लोगों का जो ग्रुप 18 है वो तो है इनर्ट गैस। क्या है, इनर्ट गैस। जो ग्रुप 17 है वो हम लोगों का हेलोजेंस, राइट। ग्रुप 16 हम लोगों का ऑक्सीजन फैमिली है। क्या फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं चाल्कोजेंस, राइट। जो हम लोगों का 13 है वो है बोरोन फैमिली। जो हम लोगों का 14 है वो हम लोगों का कार्बन फैमिली, राइट। और जो हम लोगों का 15 है वो हम लोगों का नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, ये तो आप लोगों को याद करना ही करना है। यानी कि ग्रुप 1 एल्किलीन मेटल, ग्रुप 2 एल्किलीन अर्थ मेटल, ग्रुप 3 to 12 जो है वो है हम लोगों का ट्रांजिशन एलिमेंट, ग्रुप 13 जो है बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन्स, राइट। और ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हेलोजेंस और ग्रुप 18 इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस क्यों है, क्योंकि इसका वैलेंसी क्या रहता है, इसका वैलेंसी 0 रहता है। क्या रहता है, 0। और ये इसको चाल्कोजेंस क्यों बोला जाता है, चाल्कोजेंस मतलब ओर फॉर्म। क्या है, ओर फॉर्म। ये भी कभी कभी आप लोगों को पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, एल्किली मेटल्स बोला है तो इसका सही आंसर रहेगा ग्रुप 1। ठीक है, अगर एल्किली अर्थ मेटल पूछा था तो ग्रुप 2 होता।
तो मेरे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट नेम वाज गिवन टू इका सिलिकॉन व्हेन द न्यू एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड। देखिए साइंस का जो लेवल है ना वो कुछ और ही है, ठीक है। क्योंकि आज से पहले जब हम इतिहास में हम लोगों का मेंडलीव चाचा जब एलिमेंट्स का क्लासीफाई कर रहे थे उस दौरान उसने एक ऐसा काम किया था जो सोचने लायक का था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका टाइम पे एक ऐसा एलिमेंट था जो डिस्कवर हुआ नहीं था, जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाला था। यानी कि मेंडलीव ने फ्यूचर में डिस्कवर होने वाला एलिमेंट का प्रॉपर्टीज वगैरह प्रिडिक्ट करके उसके लिए खाली जगह भी रख दिया था। उसने पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा वाला एलिमेंट यहाँ आके बैठेगा, ठीक। ये जो था प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर एलिमेंट, ये गजब चीज़ था, ठीक है। तो इसी के बारे में आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ। एल्यूमिनियम का प्लेस जहाँ था उसके ठीक नीचे उसने एक खाली जगह छोड़ा था फ्यूचर एलिमेंट के लिए, और उस दौरान इस खाली जगह को उसने नाम दिया था इका एल्यूमिनियम। क्या दिया था? इका एल्यूमिनियम, ठीक है। और यही खाली जगह, यही इका एल्यूमिनियम में बाद में जाके डिस्कवर हुआ गैलियम। क्या डिस्कवर हुआ? गैलियम डिस्कवर हुआ। और दूसरा चीज उसने सिलिकॉन का, किसका? सिलिकॉन का नीचे भी एक खाली जगह छोड़ा था जिसका नाम उसने दिया था इका सिलिकॉन। क्या दिया था? इका सिलिकॉन। और यही इका सिलिकॉन के जगह में बाद में आके कौन डिस्कवर हुआ? जर्मेनियम। कौन हुआ? जर्मेनियम। तो ये था हम लोगों का साइंस का फील्ड का चमत्कार तो क्या बोलूं, लेकिन फिर भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करना इट्स क्या बोले अभी ना। तो यही है, ये क्वेश्चंस का अगर हम लोग सही आंसर ढूंढे तो इका सिलिकॉन को चाहे तो हम लोगों का सही आंसर क्या रहेगा? जर्मेनियम रहेगा। कौन सा रहेगा? जर्मेनियम। अगर इका एल्यूमिनियम का पूछा होता तो गैलियम होता, ठीक है। देखिए अरेंज वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार भी नहीं बन रहा है। अरेंज क्लोरीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड सोडियम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइजेस के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोगों को क्या करना है? इसको क्लासीफाई करना है। तो पहले सबका एटॉमिक नंबर लिखिए, ठीक है। इधर लिखिए एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट की बेसिस पे। हाँ, आप लोगों को ऐसे सॉल्व नहीं करना है एटॉमिक नंबर, मैं बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। और इधर एलिमेंट, राइट। इधर लिखिए सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम है ना, उसके बाद फास्फोरस और उसके बाद सोडियम। हम लोग पता है सोडियम का तो 11 होगा, क्लोरीन का 17 होता है और मैग्नीशियम का 12 होता है। और है क्या हुआ है? इसको बार बार क्या हो रहा है? और फास्फोरस का हम लोगों का होता है 15। क्या होता है? इस एलिमेंट को पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाता है। तो सबसे छोटा नंबर किसका है? सोडियम। तो सबसे पहले कौन आएगा? सोडियम। उसके बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम, है ना। और उसके बाद कौन आएगा? फास्फोरस। और उसके बाद कौन आएगा? क्लोरीन। और आप लोगों को यह भी पता होगा जब पीरियडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण एटॉमिक साइज भी क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। एटॉमिक साइज भी घट जाते हैं। तो यहाँ बोला है एटॉमिक साइज यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा करना। तो सबसे राइट वाले साइड में जो है वो सबसे छोटा है और सबसे लेफ्ट वाले साइड में जो है वो सबसे बड़ा है। यानी यही ऑर्डर है, सबसे बड़ा सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद फास्फोरस और उसके बाद क्लोरीन। हम लोगों का सही आंसर ये रहेगा। तो देखा बच्चों, एटलीस्ट आप लोगों को एटॉमिक नंबर 20 यानी कि कैल्शियम तक तो याद होना ही होना है, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स इन एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3? ठीक है, तो पीरियड 3 में इलेक्ट्रॉन सेल्स कितने होते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन सेल्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सेल्स। नंबर सेल होते जैसे कि के, एल और सेल्स होता है ना, ये हम लोगों का होता है सेल्स। क्या होता है? सेल्स होता है। तो बोल रहे हैं पीरियड 3 में कितना सेल्स होंगे? आप लोगों को क्विकली रिवाइज कर दूं, पीरियड 1 में खाली 1 सेल होते हैं। कितना सेल होते हैं? 1 सेल्स। पीरियड 2 में होते हैं हम लोगों का 2 सेल्स, ठीक है। और पीरियड 3 में होता है हम लोगों का
3 सेल्स। ठीक है, तो ये है हम लोगों का सही आंसर। कितना है? 3 सेल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। अभी देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर सीरीज खत्म हो चुका है। Why are the elements of group 2 of long periodic table called alkaline earth metal? Finally alkaline earth metal से हम लोगों का क्वेश्चंस आ ही रहा है। ग्रुप 2 का एलिमेंट को एल्कलिन अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है? तो इसका 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड आर एल्केलिन इन नेचर। यानी कि जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट का, यानी कि एल्केलिन अर्थ मेटल का जितना भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट का चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रो ऑक्साइड हो, दोनों का दोनों एल्केलिन नेचर का होता है, इसीलिए इसको एल्केलिन अर्थ मेटल बोला जाता है। दूसरी रीजन, देयर मेटल ऑक्साइड आर formed in earth crust। यानी कि एल्कलिन अर्थ मेटल का जितना भी एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स का मेटल ऑक्साइड्स वगैरह सभी का सभी कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, इसीलिए इस ग्रुप का एलिमेंट सभी को एल्कलिन अर्थ मेटल बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन अरेंज, फिर से आ गया अरेंज वाला क्वेश्चन। ठीक है, अरेंज आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस बार क्या आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा आया। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा पीरियोडिक टेबल में ये चारों का चारों एलिमेंट कुछ इस तरीका से बैठा हुआ है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्यों? क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप है, आप लोगों को पता होगा। मैं बोला आपको शुरू में बोला है, ये वाला ग्रुप से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद करना है। आप लोगों को पता होगा, मैंने आगे वाला क्वेश्चन में भी आप लोगों को बता दिया है। पीरियोडिक टेबल का क्विकली रिवाइज कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। जब हम लोग लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाते हैं, है ना, लेफ्ट से लेके जब हम लोग राइट की तरफ जाता है, तो यहाँ वाला क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और यहाँ वाला लेस होता है। क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जब हम डाउन की तरफ जाते हैं ना, टॉप से लेके बटन की तरफ, ठीक, उस दौरान क्या होता है? यहाँ वाला जो ऊपर में रहा है, क्योंकि देखिए एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण से क्या होगा? टॉप में रहने वाला मोर होता है और नीचे रहने वाला क्या होता है? लेस होता है। क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का हम लोग सही आंसर दे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला, यानी कि कम से ज्यादा, यानी कि सबसे कम किसका होगा? जो नीचे में बैठा हुआ है, यानी कि आयोडीन का सबसे कम रहेगा, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, और उसके बाद फ्लोरीन का। ठीक है, अच्छा, तो मेरे बच्चों, जो भी ये लेक्चर नेपाली बच्चे लोग देख रहे हैं, नेपाली लैंग्वेज समझते हैं, उन लोगों के लिए एक फनी ट्रिक याद दिला देता हूँ हेलोजन ग्रुप याद करने का। तो आप लोग अगर इसको याद कर सकते हैं तो कीजिएगा। देखिए, तो देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटिन। ठीक है, तो इसको याद करने का मोस्ट फनी तरीका है वो ये है। अच्छा देखिए, F फॉर C फॉर सी, यानी कि फरसी। मेरे बच्चों, अगर जो नेपाली नहीं समझ रहे हैं, फरसी का मतलब होता है पंपकिन, ठीक है। फरसी को B फॉर बाजार,
फर्सी को बाजार, आई फॉर इन और ए फॉर अमेरिका। ले अमेरिका है, हमने अमेरिका भी नहीं छोड़ा फिजिक्स टेबल पढ़ने में, ठीक है। तो इसको सिंपल तरीका से अगर याद करना है तो फर्सी को बाजार इन अमेरिका, क्या है, फर्सी को बाजार इन अमेरिका। तो काफ़ी हद तक ऐसा लॉजिक्स वगैरह आप लोग अपना खुद का भी बना सकते हैं। तो ये हम लोगों का स्टूडेंट लाइफ का था, सुनने में एकदम फनी लगेगा लेकिन कहीं धोखा नहीं देगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा ही ट्रिक्स वगैरह है बाकी का ग्रुप के एलिमेंट को याद करने का, जो बाद में आप लोगों को लेक्चर्स पे मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। देखिए लेक्चर्स में मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है यूरेनियम का, क्या, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92, ठीक है। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट मतलब क्या होता है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट मतलब क्या होता है, देखिए दोज एलिमेंट्स whose atomic number is greater than 92, ठीक है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो बैकग्राउंड म्यूजिक को आप इग्नोर कीजिएगा। और एग्जाम्पल के रूप में अगर देखिए, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो नेपट्यूनियम है ना, मेंडिलिवियम, प्लूटोनियम, थोरियम एक्सेट्रा, कॉप्रियम, ये सभी भी आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लॉ ऑफ ट्रेड्स। लॉ ऑफ ट्रेड्स किसे बोला जाता है, तो आप लोगों को पता है लॉ ऑफ ट्रेड हम लोगों का सबसे पहला इनिशिएटिव था, ये क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, ठीक है। तो ये जॉन डॉर्विनियन ने स्टार्ट किया था। और आप लोगों को पता है इसका डेफिनेशन आप लोग खुद कीजिएगा, वो होमवर्क रहेगा, आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दो। लॉ ऑफ ट्रेड्स मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, राइट, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसने पाया जो भी एलिमेंट का ट्रेड था, XYZ कोई भी हो, जो भी एलिमेंट का ट्रेड था, जो साइड वाला एलिमेंट है, अगर इसका एवरेज मास अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर मास होगा ये मिडल वाला एलिमेंट से, क्या था, मिडल वाला एलिमेंट से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रेड्स। एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ मैंने लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है, तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से अरेंज वाला, अरेंज सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, है ना। तो ये आप लोग उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी आप लोगों को पता है ना। तो ये जो न्यूलैंड्स था, है ना, जब लॉ ऑफ ट्रेड्स फेल हो गए थे, फिर क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के आए न्यूलैंड्स, अच्छा, उसने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से ही एलिमेंट को क्या किया, क्लासिफाई किया। और उसने पाया जितना भी एलिमेंट है ना, मैं इधर लिख रहा हूँ, हाँ, ABCDEFGHIJKLMN, कोई भी हो, मैं जस्ट अभी मान के चल रहा हूँ, ABC, ये सभी एलिमेंट है ना। जो भी एलिमेंट है, पहले वाला एलिमेंट हमेशा 8वां वाला एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी सेम शेयर करे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये A का एलिमेंट H के साथ मिलजुल होगा,
और डी का एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि डी वाला एलिमेंट के साथ जाके मिलजुल करेगा। तो यही कॉम्बिनेशंस को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और आप लोगों को बता दो यही एक ऐसा लॉ था जहां से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता लगा था, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशंस एंड सभी एग्जांपल्स वगैरह आप लोगों को मैं बता दिया, ड्रॉबैक भी बता दिया है ना। ये खाली कैल्शियम तक, यानी कि एटॉमिक साइज छोटा, जिसका एटॉमिक साइज कम रहता है उसी वहाँ तक के वैलिड था। इनफैक्ट 20 यानी कि कैल्शियम तक की वैलिड हुआ, तो उसके बाद जैसे एटॉम का साइज बढ़ता गया ये लॉ भी फेल हो गया। ठीक है, तो इसका बारे में भी मैंने दिया है, तो ये भी आपको एक बार रिविजन कीजिएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसी का बात करते हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया था जो हम लोगों का एटॉम होता है ना, एटॉम का हम लोगों को ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, राइट। जो वैलेंस है, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से लेके जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का जितना भी हम लोगों का डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो इसका भी डेफिनेशन मैंने लेक्चर्स में बता दिया है, तो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, बोलना है द डिस्टेंस बिटवीन atomic nucleus and outermost electron are called atomic radius। ठीक है, तो बोला है अरेंज द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ऑफ ग्रुप 14 ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो आप लोगों को पता होगा लॉन्ग पीरियोडिक टेबल पे कहाँ लिखूँ मैं? लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग इन लोगों का अरेंजमेंट देखें तो कार्बन, है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसा बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, रिवीजन बोल देता हूँ, जब हम लोग डाउन की तरफ जाते हैं ना, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। इधर 2 है तो इधर 3 हो जाता है और इधर 4 हो जाता है। यानी कि जब हम लोग डाउन की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, डाउन की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेंगे, यानी कि जर्मेनियम सबसे मोटा वाला होगा और कार्बन थोड़ा पतला वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? एटॉमिक रेडियस के हिसाब से हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब जाहिर सी बात है, जिसका जो साइज में छोटा है उसका एटॉमिक रेडियस भी छोटा होगा, तो इसका सही आंसर रहेगा क्या कर रहा हूं मैं? तो इसका सही आंसर रहेगा कार्बन सबसे छोटा होगा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर है। तो हम लोगों को अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट 3 एलिमेंट of group 16 of long periodic table are oxygen, sulfur and selenium। okay, arrange them, यानी कि बोला है फर्स्ट बचा है, इसको थोड़ा लिखते हैं। हाँ, ग्रुप 16 का जो फर्स्ट ग्रुप है ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के हिसाब से सबसे पहले देखिए एटॉमिक रेडियस। अभी मैंने बताया आप लोगों को, जो नीचे वाला होगा वो सबसे क्या होंगे? मोटा होगा, और जो ऊपर वाला होगा वो सबसे छोटा होगा, और जो मोटा है उसका रेडियस भी बड़ा है, जो पतला है उसका रेडियस भी छोटा है। तो अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखे तो सबसे बड़ा कौन है? सेलेनियम, और उसके बाद कौन है? उसके बाद हम लोगों का सल्फर, और उसके बाद हम लोगों का ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि कम से ज्यादा, राइट। और आप लोगों को इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट कर दिया था। देखिए, नीचे की तरफ जाने से साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या हो जाता है? घट जाती है। यानी ऊपर में रहने वाला का मोर होता है और नीचे के रहने वाले का क्या होता है?
लेस होता है, ठीक है। तो इधर क्या बोला, इंक्रीजिंग में बोला, कम से ज़्यादा, यानी कि ये भी आंसर सेम रहेंगे। सिलिकॉन का सबसे कम रहता है और सल्फर का थोड़ा ज़्यादा और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अभी बोलता है आयनाइजेशन। देखिए आयनाइजेशन मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। तो अभी हमने पढ़ा, जो ऊपर में रहता है वो छोटा वाला एलिमेंट, मतलब साइज में छोटा होता है, और जो नीचे बैठता है वो साइज में बड़ा होता है। और छोटा वालों में से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी एनर्जी लगता है, ठीक है। तो जो टॉप में बैठा हुआ है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर बात करें तो ये मोर रहता है और ये लेस रहता है। इसीलिए ये भी अगर हम लोग ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है हम लोगों का ऑक्सीजन का। अच्छा इधर लिखा है ना, सबसे ज़्यादा हम लोगों का ऑक्सीजन का है, और उसके बाद सल्फर का, और उसके बाद सेलेनियम का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ के पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद, तो इसी के साथ हम लोगों का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज यही खत्म होता है इस चैप्टर का। तो मेरे बच्चों, मैंने मेरा तरफ से जितना हो सकता है मैं बेस्ट दे रहा हूँ, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों की तरफ से भी अपना प्रिपरेशन वैसे ही ताबड़तोड़ हो रहा है ना। मैं जितना हो सके इस लेक्चर को ग्राउंड लेवल में रखने का कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बेसिस में कराने का कोशिश कर रहा हूँ। तो वही है, आप लोग देखिएगा इस लेक्चर को, है ना। अगर समझ में आया, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, है ना। तो ये जो प्रीवियस ईयर सीरीज था इस चैप्टर का, ये भी यहीं ख़त्म होता है। अभी हम लोग सीधा अगला चैप्टर पे करते हैं, यानी कि हमने अभी तक कॉमन एरिया से भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए, हमने ये क्या बोलते हैं फिजिक्स से भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अभी केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी तक का जर्नी में हम लोगों का लगभग देखिए, हम लोगों का कॉमन एरिया से 5 मार्क्स, है ना, फिजिक्स से 5 और इस केमिस्ट्री सेशन से 6, यानी कि लगभग 16 मार्क्स का जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक ये लेक्चर्स के बाद अभी भी इन तीनों चैप्टर्स में से कोई डाउट आप लोगों के पास बचता है तो प्लीज़ डोंट फील हेजिटेट टू आस्क मी, ओके, क्योंकि आई एम हियर टू एक्सप्लेन इट। जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को मदद करने का, तो इसके बदले में आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते, आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, है ना। हार मत मानिए, है ना, जर्नी अभी शुरू हुआ है, करना है, 2 महीने का टाइम है, ठीक है, इनफ है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करना चाहता हूँ। मिलते हैं हम लोग सीधा अगले लेक्चर पे, ओके।